बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में हम बात करेंगे कि क्विक सॉर्ट क्या है, उसकी डिफिनीशन करेंगे और उस पर एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्विक सॉर्ट की डिफिनीशन से शुरू करते हैं। सो क्विक सॉर्ट इज़ द फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम। ठीक है, क्या मतलब हुआ? हमारे पास जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, लाइक बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, उन सब में जो क्विक सॉर्ट है ये सबसे फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, सो लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इज अ डिवाइड एंड कंक्वेयर एल्गोरिदम। क्विक सॉर्ट भी एक डिवाइड एंड कंक्वेयर एल्गोरिदम है। इसका क्या मतलब है? डिवाइड एंड कंक्वेयर कि ये एक अरे को बार बार डिवाइड करता है। ठीक है, तब तक जब तक वो और डिवाइड ना हो। ठीक है, तो इस डिवाइड एंड कंक्वेयर एल्गोरिदम। ठीक है, सो इट सेलेक्ट्स वन एलिमेंट फ्रॉम अरे एज अ पाइवट। ये अरे से एक एलिमेंट एज अ पाइवट सेलेक्ट करता है। ठीक है, एंड पार्टीशनिंग द अदर एलिमेंट्स इनटू सब अरे, और अरे के जो अदर एलिमेंट्स है उनको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक है, उनको सब अरे में डिवाइड करता है, पार्टीशन उसकी पार्टीशनिंग करता है। ठीक है, सच डेट कुछ इस तरह all the elements on the left side of the pivots must be smaller than pivot and all the elements on right side of the pivot must be greater than pivot element by comparing all the element with pivot। अब इस सब का क्या मतलब हुआ कि पाइवेट के जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो एलिमेंट हमने पाइवेट एज अ पाइवेट सेलेक्ट किया, आप किसी अरे में किसी भी एलिमेंट को एज अ पाइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस भी एलिमेंट्स को एज अ पाइवेट सेलेक्ट करेंगे तो पाइवेट के जो जितने भी एलिमेंट लेफ्ट साइड पर होंगे वो मस्ट बी पाइवेट से लेस होंगे। ठीक है, वो पाइवेट से स्मॉलर एलिमेंट होंगे, और पाइवेट के राइट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पाइवेट से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो इस सब हरकत का यही मतलब है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाते हैं। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट हमें क्या कहता है कि पहले एक एलिमेंट को एज अ पाइवेट सेलेक्ट करो। आप इनमें से कोई भी एलिमेंट एज अ पाइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ पाइवेट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ एज अ पाइवेट। तो मैंने 12 को एज अ पाइवेट सेलेक्ट किया। ठीक है, अब क्विक सॉर्ट हमें क्या कहता है कि पाइवेट के जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट होंगे वो पाइवेट से लेस देन होंगे, और पाइवेट से जो राइट साइड के एलिमेंट होंगे वो ग्रेटर देन होंगे। ठीक है, पाइवेट से ग्रेटर होंगे, लेकिन यहाँ पर तो टू पाइवेट से लेस है। ठीक है, 3 भी है। ठीक है, तो हम एलिमेंट से इसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या पाइवेट के एलिमेंट से कोई लेस एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ना, 3 है, तो इसको 3 के साथ स्वैप करेंगे। क्या 3 लेस देन 12 ग्रेटर देन 3? फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो हम इसको स्वैप करेंगे, देन स्वैप 12 एंड 3। ठीक है, एक दूसरा अरे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 12 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, 6 अपनी जगह पर आ जाएगा, 13 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, 11, 19 और 12 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो हमने किसको सेट किया था, 12 को। ठीक है, अब हम अगेन देखेंगे कि क्या हम अब हमने राइट साइड पर किया, अब हम लेफ्ट साइड पर देखेंगे कि क्या पाइवेट से कोई ग्रेटर एलिमेंट है। ठीक है, हम इस साइड से शुरू करेंगे, तो क्या हम देखेंगे कि क्या पाइवेट से कोई ग्रेटर एलिमेंट है, तो 13 है। ठीक है, पाइवेट से ग्रेटर एलिमेंट 13 है, तो इसको पाइवेट के साथ ग्रेटर स्वैप करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि पाइवेट से हमें लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स होंगे तो वो लेस देन होंगे, तो क्या 13 लेस देन 12, तो कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 13 तो 12 से बड़ा है, तो इसको सेव करेंगे। ठीक है, सो 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, 6 भी अपनी जगह पर आ जाएगा, और 13 की जगह पर क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, इसी तरह 2 अपनी जगह पर आएगा, 11 भी अपनी जगह पर आएगा, 19 भी, एंड 13 के 12 की जगह पर क्या आ जाएगा, 13 एंड देन 16। ठीक है, सो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या था, 12। ठीक है, अब हम
लेफ्ट साइड देख लिया, अब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या पाइवेट से राइट साइड में कोई इससे छोटा एलिमेंट से, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 11। ठीक है, 11 12 से लेस है। ठीक है, तो क्या हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि पाइवेट से जो राइट साइड पर एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, पाइवेट से ग्रेटर होंगे। लेकिन 11 तो लेस है, तो 11 ग्रेटर देन 12 कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, 12 के साथ 11 को स्वैप करेंगे। ठीक है, हम 11 को 12 के साथ स्वैप करेंगे। ठीक है, तो 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, इस तरह 6 भी, और 11 के साथ 12 को स्वैप करेंगे। सो 11 2 12 19 13 एंड 16। ठीक है, अब हमने राइट साइड किया, अब हम लेफ्ट साइड की तरफ इसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या 12 से बड़ा कोई एलिमेंट्स है। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 12 है वो बिल्कुल ऐसी पोजीशन पर आ गया है जिसके राइट साइड के जितने भी एलिमेंट्स है वो पाइवट से ग्रेटर है, और लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स है वो पाइवट से स्मॉलर है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो कंडीशन था वो ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि क्विक सॉर्ट हमें क्या कहता है कि पाइवट से जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट होंगे वो पाइवट से लेस होंगे, और जो पाइवट से जो राइट साइड पर एलिमेंट होंगे वो पाइवट से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही है, तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गया। ठीक है, कंडीशन हमारे पास ट्रू हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब हम अरे की पार्टीशनिंग करेंगे। ठीक है, तो अरे की पार्टीशन कैसे करेंगे, तो पाइवेट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, सो 1 2 3 4 5, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, 5। तो हम अब इस 5 वाले एलिमेंट्स को पाइवेट वाला जो एलिमेंट्स है अब इसको छोड़कर इस, तो हम इसकी पार्टीशन कैसे करेंगे, सो ये जो इस यहाँ से यहाँ तक, और पाइवेट के बाद पाइवेट -1 प्लस पाइवेट +2 की हम पार्टीशन करेंगे। ठीक है, अरे की। सो ये इससे क्या आएगा, इसे हमारे पास 3। ठीक है, इसकी एक अरे बना लेता हूँ, हमारे पास 3 6 11 एंड 2 आया। ठीक है, दूसरी तरफ मेरे पास क्या आया, दूसरी तरफ मेरे पास 19 13 एंड 16। ठीक है, हमने अरे पाइवेट से एक माइनस किया और पाइवेट पर एक प्लस किया। ठीक है, पाइवेट से एक माइनस किया तो क्या आया, ये 4 एलिमेंट्स आए, पाइवेट्स पर एक प्लस किया तो क्या आया, ये 3 एलिमेंट्स आए। ठीक है, अब हम इनमें से अलग अलग एक पाइवेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ऑलवेज फर्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 3 को एज अ पाइवेट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्विक सॉर्ट क्या कहता है कि पाइवेट से जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स होंगे वो लेस होंगे, और जो राइट साइड पर एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर होंगे। लेकिन यहाँ पर तो 2 क्या है, पाइवेट से लेस है, तो हम इस 2 को यहाँ पर सेव करेंगे। ठीक है, तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या राइट साइड पर हम पहले जाएंगे, तो क्या 3 लेस देन 2। ठीक है, 3 लेस देन 2, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3 और 2 को स्वैप करेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अरे में 3 और 2 क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। सो 2 6 11 एंड 2। ठीक है, सॉरी 3। ठीक है, तो अब हमारे पास पाइवेट एलिमेंट कौन सा है, 3। ठीक है, हमने राइट साइड किया, अब हम लेफ्ट साइड पर आएंगे। ठीक है, तो क्या हमारे पास लेफ्ट साइड पर पाइवेट से कोई ग्रेटर एलिमेंट्स है, तो है ना, 6 है ना। ठीक है, तो क्या 6 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, 6 और 3 को स्वैप करेंगे। ठीक है, हम सिंपली 6 और 3 को सेव करेंगे। ठीक है, तो 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर 11 एंड देन 6। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो पाइवेट एलिमेंट था वो क्या था, 3। तो अब हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई है, क्योंकि पाइवेट से जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स है वो पाइवेट से लेस है, और जो पाइवेट से जो राइट साइड पर एलिमेंट्स है वो पाइवेट से ग्रेटर है। ठीक है, तो मेरे पास पाइवेट कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड है। ठीक है, तो मैं इसको 2 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पार्टीशन करेंगे कि ठीक है, पार्टीशन कैसे करेंगे, पाइवेट से एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इसका दूसरा सेट क्या आएगा, 11 एंड 6। ठीक है, पाइवेट को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 11 एंड 6 एंड पाइवेट से 1 माइनस किया तो क्या आएगा, 2। ठीक है, हमारे पास 2 आया। ठीक है,
तो अब हम 2 को एज अ पाइवेट सेलेक्ट करेंगे तो इससे 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसको यही छोड़ देते हैं, इसको हम सिर्फ सिंपली 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पर मैं ऑलवेज सेलेक्ट फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवेट, ठीक है। तो मैं इसको एज अ पाइवेट सेलेक्ट करता हूँ। तो पाइवेट से जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स होंगे वो पाइवेट से लेस होंगे, लेकिन यहाँ पर तो 6 से 11 लेस देन 6, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है, देन स्वैप देम। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम स्वैप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 11, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशन फिर ट्रू हो गई है। पाइवेट की जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स है वो क्या है, लेस है, और राइट साइड पर तो है नहीं, तो हम इसको भी एक नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स है, सो 1, ठीक है, 2 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट हुआ, 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया लेफ्ट साइड पर 6, तो 6 को हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ कंपेरिजन के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको हम सिंपली पाइवेट कंसिडर कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास ये कौन सा एलिमेंट्स हुआ, थर्ड, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास ये थर्ड एलिमेंट हुआ, इसका मतलब थर्ड हुआ, ठीक है। अब हम राइट साइड की तरफ पर आ जाते हैं। तो राइट साइड क्या कहता है, तो हमारे पास यहाँ मैं इसको 19 को एज अ पाइवेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने 19 को एज अ पाइवेट सेलेक्ट किया, तो कोई साथ हमें क्या कहता है कि पाइवेट के जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट होंगे वो पाइवेट से लेस होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 13 और 16 दोनों पाइवेट से क्या है, ग्रेटर है। तो मैं सबसे पहले राइट साइड की तरफ पर जाऊँगा कि क्या 19 से कोई पाइवेट से कोई ग्रेटर एलिमेंट से लेस एलिमेंट से, तो हाँ है ना। इस पाइवेट इस 19 लेस देन 16, कंडीशन क्या है हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। देन स्वैप देम, तो हम इसको सिंपली स्वैप करेंगे, ठीक है। सो 16 13 एंड 19, ठीक है। मेरे पास ये पाइवेट एलिमेंट है, तो यहाँ पर कंडीशन फिर ट्रू हो गई। पाइवेट से जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स है वो क्या है, वो सारे पाइवेट से स्मॉलर है, ठीक है। तो हमें इसको 7 का नंबर दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स है, 7, और ये हमारे पास लेस एलिमेंट्स है, तो हमें इसको मैं 7 दे देता हूँ, ठीक है। 7 नंबर इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अब कितने एलिमेंट्स रह गए, 2। तो अब मैं इसकी पार्टीशनिंग करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी एक ही पार्टीशन बनेगी, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड पर कोई एलिमेंट्स नहीं है। मैं इसकी सिर्फ एक ही पार्टीशन करूँगा लेफ्ट साइड की तरफ। सो 16 एंड 13, ठीक है। अब मैं 16 को एज अ पाइवेट एलिमेंट्स सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। आप 13 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर 16 को भी। मैं 16 को मैं ऑलवेज फर्स्ट को एज अ पाइवेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आप किसी भी एरे में किसी भी एलिमेंट्स को एज अ पाइवेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 16 को एज अ पाइवेट सेलेक्ट किया, तो क्या ग्रेटर देन 16, ठीक है। ए 13 ग्रेटर देन 16, तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट देन स्वैप देम। सो सेव करेंगे हम इन दोनों को। सो 13 एंड 16, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट था, इस कंडीशन भी ट्रू हो गई, क्योंकि पाइवेट के जो लेफ्ट साइड पर एलिमेंट है वो पाइवेट से स्मॉलर है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली 6 का नंबर दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल 7 एलिमेंट है, एलिमेंट्स है, और ये हमारे पास सेकेंड लास्ट एलिमेंट है, तो मैं इसको 6 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास कितने एलिमेंट बच गए, ओनली 1, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको एज अ पाइवेट कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन सारे, हमने इन सारों को रिकर्सिवली सॉल्व किया, ठीक है, इसकी पार्टीशन की, और फिर इसको रिकर्सिवली सॉर्ट किया। तो अब इनसे एक सॉर्टेड अरे कैसे बनाएंगे, तो अब हम इन सारों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि जो डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी हमें क्या कहता है कि पहले इसको डिवाइड करो, कंक्यूर रिकर्सिवली करो, एंड देन इसको कंबाइन करो। तो अब हम इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। हम इसको सारों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने एक नंबर किसको दिया है, 2 को, ठीक है। तो 2 मेरे पास पहले आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, और मैंने 3 को दिया है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 6, ठीक है। हमारे पास 6 आ जाएगा। देन 4, P4 क्या है, 11, ठीक है। पास 11 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो P5 क्या है, ये है, ठीक है, 12 है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सिंपली कंबाइन करेंगे, ठीक है। इस तरह इसको कंबाइन करेंगे, ठीक है।
ज़रा मैं इस 12 को भी कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह में, ठीक है, 12 किया, सो 12 को भी कंबाइन किया हमने, इन सारों को हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 6 नंबर, ठीक है। तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट है, 13। मेरे पास 8 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये 8 हो गया, 7 और ये वाला 31 6, ठीक है। तो मेरे पास 6 वाला एलिमेंट कौन सा है, 13, ठीक है। 13 इसको भी कंबाइन करते हैं। इसके बाद 16 को भी इसके साथ कंबाइन करते हैं। 7 एलिमेंट कौन सा है, 16, ठीक है। और हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, 19। तो मैंने इसको भी कंबाइन किया, ठीक है। तो हमारे पास पहले अरे क्या था, पहले पास हमारे पास जो अरे था वो अनसॉर्टेड फॉर्म में था, ठीक है। वो है 12 6 13 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास अनसॉर्टेड में था, ठीक है। और हमने क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की मदद से इसको क्या किया, इसको एक सॉर्टेड फॉर्म में लाए, ठीक है। हमारे पास ये आप देख सकते हैं, हमारे पास ये सॉर्टेड फॉर्म है, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं फॉर सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड अरे, ठीक है। एक अनसॉर्टेड अरे को सॉर्टेड फॉर्म में लाने के लिए हम क्विक सॉर्ट को यूज़ करते हैं, और क्विक सॉर्ट सबसे फास्टेस्ट सॉर्टेड एल्गोरिथम है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हमारे पास जो क्विक सॉर्ट की वर्स्ट केस है वो है बिग ऑफ एन स्क्वायर, बेस्ट केस जो है वो बिग ऑफ एन है, एंड एवरेज केस जो है वो बिग ऑफ एन लॉग एन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पर पूरी तरह समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।